गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों को कौन, कब, कैसे रोकेगा? गद्दारी के इल्जामात की रिवायत कितनी पुरानी है? हामिद मीर का कॉलम। मुल्क में सियासी बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सियासतदानों में तलखियां कम होने के बजाय मजीद बढ़ रही हैं। अस्करी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी आपस में दस्तों गिरेबां है। बदकिस्मती से इस शोर शराबे में सबसे ज़्यादा जो आवाज़ हमें सुनाई देती है वो एक दूसरे को गद्दार करार देने का नारा है। गद्दारी के इल्जामात की रिवायत कितनी पुरानी है, ये समझाने के लिए आज सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का एक पुराना कॉलम आपकी पेश खिदमत है। हामिद मीर का ये कॉलम 2014 में जंग अखबार में क्या मैं गद्दार हूँ के उन्वान से शाया हुआ था। 10 साल पहले लिखे गए इस कॉलम को आज भी पढ़ें तो यही लगता है कि बदकिस्मती से इन 10 सालों में कुछ नहीं बदला। दोस्तों, इस कॉलम में हामिद मीर लिखते हैं कि गद्दार दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के गद्दार वो होते हैं जो गैर मुल्की दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी कौम को दूसरों का गुलाम बना देते हैं, और दूसरी किस्म के गद्दार वो होते हैं जो दुश्मन की फौज के साथ मिलकर अपनी कौम से गद्दारी नहीं करते बल्कि अपनी ही कौम के इस ताकतवर तबके के खिलाफ जबान खोलते हैं जो गैर मुल्की ताकतों के मफादात की जंग को हुब्बुल वतनी करार देता है। हामिद मीर के बकौल दूसरी किस्म के अक्सर गद्दारों के पास ना बंदूक होती है, ना टैंक और ना ही कोई जंगी जहाज होता है। उनके पास सच बोलने के लिए सिर्फ एक ज़बान और लिखने के लिए कलम होता है। जब वो सच बोलते हैं तो बंदूकों वाले तिल मिलाकर उन्हें गद्दार करार देते हैं और फिर गद्दारी के इल्ज़ाम में उनकी ज़बान बंदी की कोशिश की जाती है। हमारी तारीख दूसरी किस्म के गद्दारों से भरी पड़ी है। अपने कॉलम में हामिद मीर ने याद दहानी करवाई कि डिक्टेटर अयूब खान के दौर में बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की सगी बहन फातिमा जिन्ना को भी भारतीय एजेंट और गद्दार करार दिया जा चुका है। मारूफ शायर हबीब जालिब से लेकर साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत वली खान, गौस बख्श बजिंजो और अताउल्लाह मेंगल को भी गद्दार के लक़ब से नवाजा जा चुका है। ज़िया दौर में बेनज़ीर भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और फैज़ अहमद फैज़ से लेकर अहमद फराज और वारिस मीर तक सैकड़ों सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों, शायरों और अदीबों को गद्दार करार दिया जा चुका है। हामिद मीर बताते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का ये सिलसिला 2 बार आइन तोड़ने वाले डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थमा था, जब सीनियर सियासतदान अकबर बुगटी के अलावा खुद हामिद मीर भी गद्दार करार पाए थे। दोस्तों, इन तारीखी हवाले से आप यकीनन अब तक ये बात समझ चुके होंगे कि फ़ौजी आमरों के दौर में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की रिवायत ज़ोर पकड़ लेती है। इसीलिए हामिद मीर आगे चलकर अपने इस कॉलम के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए लिखते हैं कि माना कि तुम बड़े ताकतवर हो, लेकिन मुझे तुमसे हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की भीख नहीं चाहिए। अगर फातिमा जिन्ना गद्दार, अगर जालिब, भुट्टो, फैज़, वली खान, बिजंजो, मेंगल और अकबर बुगटी गद्दार, तो मैं भी गद्दार ही सही। कॉलम के आखिर में हामिद मीर लिखते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि भले मुझे किसी अदालत से गद्दार करार दिलवाओ या किसी मौलवी से कत्ल का फतवा दिलवाओ, मैं तुम्हारे इल्ज़ाम को नहीं झुठलाऊंगा। तुम्हारा इल्ज़ाम मेरे लिए एक एहसान है। तुम भुट्टो की तरह मुझे फांसी दो या बुगटी की तरह कत्ल कर दो, मैं सच बोलने से बाज नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारे हाथों कत्ल होकर तारीख में ज़िंदा रहना चाहता हूँ, क्योंकि गद्दारी का फ़ैसला खुफिया इदारे नहीं बल्कि तारीख करती है। तो दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की राय से आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वालों को कौन, कब और कैसे रोकेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।